हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो अगला प्रश्न आज जो डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो डिस्कशन है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जैसे कि अभी हम लोग के समाज में जो विभिन्नताएं हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे जाति धर्म दृष्टिकोण से हो, चाहे फिर कोई अच्छा घर बनाया है उस दृष्टिकोण से हो, या फिर किसी का रहन सहन जंगली टाइप का है, कहने का मतलब जंगल में रहता है, अनेक तरह का हो सकता है। तो क्या इसी तरह से जो हड़प्पाई लोग थे उनमें विभिन्नताएं थी? क्योंकि वो लोग तो अभी मौजूद हैं नहीं, जो उन लोग से पूछ के हम लोग पता कर लेंगे क्या कि चलो बताओ तुम लोग भेदभाव करता था कि नहीं, कोई निंजा टेक्निक तो नहीं है। तो निंजा टेक्निक नहीं है तो जो पुरातत्व जो विद हैं वही लोग कुछ सोचेंगे, कुछ तरकीब निकालेंगे। अब जो लोग नहीं हैं उसके बारे में तो खाली अनुमाने लगाया जा सकता है कि अब खोद के तो सबसे पूछेगा नहीं, चलो पुतला बताओ क्या सब करता था तुम जिंदा था तो ये सब चीज़ है। तो वही सीखेंगे हम लोग। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने किन किन वस्तुओं को अवलोकन करा, किन किन चीज़ों को स्टडी किया और क्या क्या तर्क दिए और किस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया। तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है तो उनमें हम चर्चा करेंगे। जो पुरातत्व लोग बोले हैं शवाधान, यानी कि जो मृत लोग थे उसको गर्त बोले तो कुछ गड्ढा खोद के उसमें उसको दफनाया जाता था। कहने का मतलब गर्त मतलब गड्ढा खोदा। जैसे कि ऐसे समझ लो ना कि हम लोग जब कोई घर बनाते हैं तो नींव रखने के लिए पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर नीचे में एकदम से तुरपई करते हैं ईंटा का, पूरा ईंटा बिछा दिए, एकदम से सीमेंट बालू लाद दिए, छड़िया घुसा दिए उसमें। तो उसी तरह से पहले गर्त बनाया जाता था और कई जगह जो है चुनाई किया गया है, मतलब ईंटा बिछा के एकदम से लेपापोती, तब आदमी को दफनाया गया एकदम 5 स्टार होटल की तरह। लेकिन ऐसा सिस्टम सब जगह नहीं था। कुछ जगह खाली जो है छूछे जो है गड्ढा खोद दिया और उसी में लटा दिया कि आराम करो अब तुम कि। और साथ ही साथ कुछ वस्तु भी देखने को मिला है, जैसे कुछ जगह मिट्टी का बर्तन, कुछ जगह जो है जैसे कि हम लोग अभी के दौर में जगरा से मुंह देखते हैं, आईना है ना, तो आईना भी दफनाया गया था उसके साथ। कहने का मतलब मृत लोगों के साथ, जो व्यक्ति मर जाते थे उनके साथ जो है दर्पण का भी साक्ष्य मिला है। वो भी तांबा का दर्पण, मिट्टी का दर्पण है ना, लोग उसके साथ क्या करते थे, दफना देते थे। और कुछ जगह जो है धातु भी था, लेकिन बहुत कम मात्रा में, या फिर यूँ कह ले कि लोगों को, कहने का मतलब जो बहुमूल्य वस्तु था, तो एक तरह से ये प्रथा नहीं था कि बहुमूल्य वस्तु भी उसके साथ दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो आम जगह मिला है वो नॉर्मल सामान था। कहने का मतलब जो डेली लाइफ में जो यूज होगा सामान, सिर्फ वही वस्तु कॉमन दिखा, बाकी स्टैंडर्ड था। जैसे कि हम बोले थे कि ईंटा बिछा दिया एकदम से, है ना, यानी कि उसके लिए हो गया चौकी बिछा दिया, एकदम से लिपा पोती कर दिया जिप्सम से, तब बोला कि अब तुम इस पर आराम करो। अब मारा हुआ आदमी आराम कैसे करेगा क्या? और कुछ घरेलू वस्तु जैसे कि मिट्टी से बने बर्तन भी उसके साथ देखा गया। और सबसे हम क्या बोले थे, यूनिक चीज़ दर्पण भी देखने को मिला है कि उसके साथ दर्पण भी छोड़ दिया जाता था।
तो ये इससे पता चला। और हाँ, कहीं कहीं ये सब चीज़ नहीं था, ऐसा भी था कि खलिए जो है इसको गड्ढा खोदा, नस्तो नाबूद कर दिया, टाटा बाबा कह के निकल लिए वहाँ से, ऐसा भी था। तो पुरातत्वविद कहते हैं कि इस तरह से विभिन्नताएं तो थी। और जो महंगी धातु जैसे कि सोना हो गया, तो उस समय में भी जो है वह एज ए संचयन कहने का मतलब कि जैसे अभी हम लोग कैसे पैसा यदि ज़्यादा हो गया तो लोग बैंक में जमा कर लेता है, यानी कि बैंक में संचयन यानी कि धनराशि को जमा करके रख रहा है। तो वहाँ भी जो बहुमूल्य चीज़ थी, जो महंगी धातु मिली, तो संचयन से ही मिला है। कहने का मतलब लोग जहाँ जहाँ अपना खजाना रखते थे वहीं से जो सोना का साक्ष्य हो ये सब जो है सिर्फ वहीं से मिला है, हर जगह से हमको सोना की प्राप्ति नहीं हुई है। तो पुरातत्वविद कहते हैं कि अनुमानतः लोग इन सभी धातुओं का जो महंगी थी उनका संचयन करते थे, मतलब नॉर्मली यूज नहीं करते थे, मतलब कहीं पे छुपा के रखते थे और मान लो कि उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसका यूज करेंगे और नहीं पड़ेगा तो वो चीज़ वैसे ही रह जाता था। मतलब साक्ष्य से पता चला है। और आगे और भी चीज़ मिला है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आर्थिक विभिन्नता तो हम बोलिए दिए हैं कि दफनाने के तरीका में ऐसा देखा गया कि विभिन्नताएं थी। तो क्या सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई जो वहाँ के लोग थे उसमें विभिन्नताएं थी? तो कुछ कहना मुश्किल है। सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि विभिन्नताएं होगी। तो यदि विभिन्नताएं नहीं होती तो सब जगह एक ही सामान मिलता क्या? हर एक जगह जैसे एक व्यक्ति को दफनाया वैसे ही दूसरा व्यक्ति को भी दफनाता है ना। हो सकता है कि उसके पास वो वस्तु नहीं होगी, इसीलिए बिना वस्तु के ही दफना दिया होगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन था, वो था गर्त, यानी कि गड्ढा खोद के उसके बाद उसमें उसको दफनाना, और साथ में कुछ वस्तु भी दिया जाता था, जैसे मिट्टी का बना हुआ वस्तु जो हम अर्लियर बात करिए लिए हैं, दर्पण बोलिए दिए, कुछ जो है हमारा जैसे कि शंख के काट के जो मन का जो बनाया जाता है जिसको हम लोग माला बोलते हैं, ये सारा चीज़। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो लोग थे तो उन लोगों का जो मुख्य काम था, हड़प्पा का बात कर रहे हैं, तो व्यापार, यानी कि एक जगह से लोग आके यहाँ रहते थे और व्यापार करते थे। अब ये कैसे पता चला? तो नाप जोख करने के लिए बाट का साक्ष्य मिला है। बाट करने का मतलब जिसको हम लोग अभी बैठखारा बोलते हैं, कि वजन करने के लिए किलो होता है ना, वही। तो बाट मिला है और कुछ मुहर भी मिला है, यानी कि मान लो कि हम यहाँ से कहीं दूसरे जगह सामान भेज रहे हैं, ठीक। अब नदी पार करके, समुद्र पार करके दूसरा जगह जाएगा। अब रास्ता में खुला कि रास्ते में रह गया, उस आदमी तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कैसे पता चलेगा? तो उन लोग क्या करता था, पहले बांध दिया। अब बांधने के बाद उस पर कुछ मिट्टी हो चाहे फिर और कोई अन्य धातु, उसको लेप चढ़ाया जाता था और उस पर मोहर लगा दिया जाता था, ताकि उसको पता चल जाए कि ये फलाना जगह से आया है। मतलब मोहर का उपयोग कैसे किया जाता था? पहचान के तौर पर। जैसे हम अभी बात करें तो मान लो हम कोई सामान यूज करते हैं, ठीक, तो क्या लिखा रहता है? एक्वाफेना, मान लो पानी लिखा हुआ है, ठीक, या फिर मान लो कि बिसलरी लिखा हुआ है, तो लोग समझ जाता है ये पानी है, लेकिन कौन बना रहा है इसको? तो फलाना कंपनी, है ना। और भी ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लो कि दूध कोई ख़रीदा, ठीक, तो उस पर लिखा रहता है कंपनी का नाम, तो इससे क्या आइडिया लगता है कि ये इस कंपनी का नाम है और ये कंपनी ये चीज़ को बनाता होगा। वैसे ही उस समय लोग जो मुहर था
तो आइडेंटिटी के तौर पर, यानी कि पहचान सके, उसी के लिए मोहर का इस्तेमाल करता था। आगे जाके धीरे धीरे उसका यूज होने लगा, जिसको हम लोग रुपया बोलते हैं, बाद में चलन आया। लेकिन शुरुआती में जो था, है ना, उसका यूज कहाँ किया जाता था, तो पहचान के तौर पर ही। और जो छोटा छोटा मोहर मिला है तो वो भी पैसा के सेंस में नहीं था, वो भी पहचान के सेंस में था कि हमको ये मोहर मिला है यहाँ व्यापार करने का, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मोहर का इस्तेमाल आइडेंटिटी के तौर पे ही किया जाता था, ताकि इससे पता चल जाए दूसरे लोग को कि ये सामान जो है कहाँ से आया है, तो हड़प्पा से आया है। तो ये कुछ कारण था जो पुरातत्वविद बोलते हैं कि हड़प्पाई जो समाज थे उनमें विभिन्नताएं थी, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, तो पिछले क्लास में क्या बात किए थे कि जो मोहनजोदड़ो था 2 भाग में बटा हुआ था, जिसमें निचला भाग बहुत बड़ा था और अनुमान तो वहाँ पे व्यापारी लोग रहा करते थे। और दूसरा चीज़ कि परिवार भी था, मतलब लोग अपना अपना रहते भी होंगे पर्सनल। और सबसे ज़रूरी चीज़, एक और जगह था जिसको दुर्ग बोला गया था। तो दुर्ग के संदर्भ में कहा जा रहा है कि दुर्ग में लोग जो हैं, गोदाम हो गया, है ना, या फिर कोई विशेष अनुष्ठान हो गया, जिसमें हम लोग स्नान घर पढ़े थे कि कोई विशेष अनुष्ठान में यहाँ पर हो सकता है कि स्नान करने आते हों। और साथ ही साथ ये भी अनुमान लगाया गया कि दोनों को सेपरेट किया गया था, मतलब अलग किया गया था, यानी कि दुर्ग को भी दीवार से अलग किया गया था और निचला शहर को भी दीवार से अलग किया गया था। तो कहने का मतलब रहन सहन भी अलग अलग था। और जो इसके अलावा छोटा छोटा इलाका था, हम लोग आगे पढ़ेंगे, राखी गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, है ना, रोपड़, तो वहाँ भी ईंट का साक्ष्य है, ईंट के घर था। लेकिन दोनों में अंतर है कि जो बहुमूल्य चीज़ मिली है, मतलब महंगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो 2 ही जगह से मिला है। एक तो हो गया हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। बाकी और भी जो छोटा छोटा जगह था, तो उनसे नॉर्मल चीज़ जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, मिट्टी से बना सामान हो गया, अनाज हो गया, है ना, या फिर शंख से जो काट के जो बनाया जाता था, जिसको हम लोग माला बोलते हैं अभी, मन का, वो हो गया, या फिर चूड़ी हो गया। तो ये सब चीज़ का साक्ष्य मिला। इसका मतलब है कि हो सकता है कि हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो एक मेन सेंटर होगा, मतलब मेन केंद्र होगा, और बाकी छोटा छोटा जगह वहाँ पे सामान पहुँचाता होगा। ठीक ना? जैसे कि मान लो कि ये रीजन है और इस रीजन में एगो मेन मार्केट है जहाँ से तुम हर एक प्रकार का सब्जी ला सकते हो, बेच सकते हो। तो लोग क्या करेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ से सामान लाएगा और सब जगह बेचेगा। लेकिन वहाँ से जो ला रहा है तो वहाँ भी कोई पहुँचा रहा होगा, यानी कि 20 जगह से सामान लेकर वहाँ लोग जाता होगा, वहाँ बेच देता होगा, फिर वहाँ से छोटा छोटा दुकानदार को दे देता होगा। तो उसी तरह से अनुमानतः यह लगाया जाता है कि जो भी छोटा छोटा जगह था वहाँ से लोग सामान बना के वहाँ पे हो सकता है बेचते होंगे जाके, क्या, और साथ ही कि अन्य देश के भी लोग वहाँ आके व्यापार करते होंगे, वहाँ वो अपना सामान देते होंगे और यहाँ से उसको जो ज़रूरत का चीज़ होगा वो लेके जाते होंगे। तो इस तरह से पूर्णतः अनुमान लगाया जा रहा है कि हड़प्पाई सभ्यता में वाकई सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं थी। अब तुम खुद सोचो कि जो अभी जिसके पास सोना है, मान लो 5 क्विंटल सोना है केकरो पास, और केकरो पास है 5 किलो मिट्टी, तो स्वाभाविक बात है अंतर होगा, क्योंकि सोना महंगा है मिट्टी की तुलना में। या फिर ऐसे कह लो कि लोहा का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी के पास 20 किलो लोहा है और किसी के पास 20 किलो सोना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों में तो अंतर हो ही गया। जिसके पास सोना रहेगा वो तो अमीर हो ही जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो उस समय भी वही चीज़ था कि हो सकता है कि जो बहुमूल्य चीज़ है तो ऑलरेडी उसके पास है, एक व्यक्ति के पास, दूसरा व्यक्ति है जो मिट्टी का बर्तन बना के बेच रहा है, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो भोजन का बनाने योग्य सामग्री हो,
चाहे अन्य चीज़ जो भी हो, तो वो तो गरीबी में काउंट होगा ही। तो विभिन्नता तो दिख रहा है हमको, भले ही दोनों व्यापार कर रहा है लेकिन दोनों में अंतर तो है कि एक बहुमूल्य वस्तु का व्यापार कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो सस्ता है कम दाम का उसका व्यापार कर रहा है ना। तो इस तरह से, और दूसरी चीज़ एक विशेष हम एग्जाम्पल पहले ही बोले थे सावधान वाला, कि सावधान तरीका से विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यदि ऐसा नहीं होता तो सबका दफनाने का तरीका एक ही रंग होता। दूसरी बात, जो अलग अलग जगह से जो सामान मिला है, साक्ष्य मिला है, तो हर जगह सेम ही चीज़ नहीं मिला है, हर एक जगह अलग अलग चीज़ मिला है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से हो सकता है लोग वहाँ जाके अपना व्यापार करते होंगे। और जो भी बहुमूल्य चीज़ मिला है तो मैक्सिमम चांसेज में या तो हड़प्पा से मिला है या फिर मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस तरह से हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं कि हड़प्पाई समाज में जो है उस समय आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं थी। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ने डिस्कस किया कि जो हमारे हड़प्पाई सभ्यता वाला चैप्टर है, तो इसमें एक विशेष प्रश्न था कि हड़प्पाई सभ्यता में क्या आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताएं थी? यदि थी तो पुरातत्वविद किस प्रकार से इसको बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? तो वही चीज़ हम लोग डिस्कशन किए, किन किन तरीक़ा से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या व्यापार जो है सिर्फ हड़प्पा के लोग ही करते थे या फिर उनसे जुड़े या फिर उनके समकालीन और भी लोग करते थे? तो इसका जवाब है सिर्फ हड़प्पाई सभ्यता के लोग नहीं, उनसे जुड़े या फिर उनके समकालीन और भी उस वक्त की जो सभ्यता थी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी कि हम लोग से पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता बताओ, तो क्या बोलेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, साथ ही साथ चीन की भी सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया है, इसकी सभ्यता में जो है कहा जाता है कि जो भारतीय सभ्यता थी तो उन लोग को बहुत समुद्र पार करके आना पड़ता था, ठीक ना। तो इसीलिए जो है कहने का मतलब, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे या फिर जो व्यापारी थे ऐसे कह लें, तो इसको मेलुहा शब्द करके, क्या करके, मेलुहा किसको इंडिकेट करता है? तो हड़प्पा सभ्यता को। और मेलुहा का मतलब क्या होता है? नाविकों का देश, ठीक ना। मतलब जब तक बहुत सारा नाव पार करके, समुद्र पार करके नहीं जाओगे तब तक तुम यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि पहला क्वेश्चन फ्रेम होगा हड़प्पा सभ्यता का जो है समकालीन सभ्यता का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। चीन की सभ्यता उसी का समकालीन था। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें हड़प्पा सभ्यता को या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था या फिर किस नाम से उसको आइडेंटिफाई, चिन्हित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? मेलुहा, है ना। यानी कि मेलुहा शब्द जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। ठीक, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों सभ्यता के बीच में व्यापार हुआ करता था। अब कैसे कोई बोलेगा? तो कुछ कॉमन जो बात होता है, कुछ वस्तुएं जो वहाँ की यहाँ प्राप्त हुई है, जो वस्तुतः ईरान में बना था, है ना, और वो जो है हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है।
तो इसी तरह से हम लोग जो बात करेंगे कि आखिर जो वस्तुएं थी उसको क्या नाम दिया गया, तो प्योंस नाम दिया गया जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की विलासिता की वस्तु थी। क्या नाम दिया गया? प्योंस नाम दिया गया जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की विलासिता की वस्तु थी, जो मिट्टी, बालू और चिपचिपे पदार्थ का एक तरह से मिश्रण था। क्या था? चिपचिपे पदार्थ, बालुई और मिट्टी का मिश्रण था। और इसमें बड़ा सा पात्र था। प्योंस जो है एक बड़ा सा पात्र था। अब उसमें क्या रखा जाता था इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो छोटे प्योंस थे, प्योंस कहने का मतलब हम उस वस्तु का नाम बोल रहे हैं, तो वो छोटे प्योंस में संभवतः सुगंधित द्रव्य, जिसको हम लोग परफ्यूम बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, तो अनुमानतः उसमें सुगंधित द्रव्य का पात्र समझा जाता था, यानी कि सुगंधित द्रव्य उसमें रखा जाता होगा। प्योंस का बड़का वाला बोतल नहीं, जो छोटा वाला प्योंस था उसमें संभवतः ये लाइन लिखा हुआ है कि संभवतः सुगंधित द्रव्य उसमें रखा जाता होगा। तो सुगंधित द्रव्य आजकल कथी बोलते हैं? वही ना हो गया, परफ्यूम हो गया, सेंट हो गया कि हाँ। तो और भी बहुत सारा वस्तु है जो हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी। जिस वक्त ये फल फूल रहे थे उसी वक्त ये भी फल फूल रहे थे। और हम जो चीज़ बोल रहे हैं अपना मन से नहीं बोल रहे हैं, जो पुरातत्वविद खोजे हैं वस्तु, जो बेसिक आधार है ना। अब दूसरा चीज़ ये भी होता है कि हम बोल रहे हैं मुहर पे जो लगा होगा, चिन्ह लिखा होगा, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि वाकई क्या लिखा गया था। हाँ, यदि जानवर का चिन्ह छपा हुआ है तो पता तो चल ही जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ शब्द था वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि वाकई ये जो है क्या लिखा होगा। लेकिन पुरातत्वविद कहते हैं कि हो सकता है कि जो सामान भेजे होंगे वो अपना नाम लिखे होंगे नीचे में, अनुमान लगाते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। हो सकता है कि वो लोग अपना नीचे में नाम लिखे होंगे, देन कहाँ भेजना वो सब डिटेल लिखे होंगे और वहाँ जाके उसको मिला होगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वाकई में सही मायने में क्या लिखा था इसका कोई जानकारी नहीं है। तो ये हम लोग ओवरऑल देखे कि कैसे हड़प्पाई समाज में विभिन्नताएं थी, कैसे हड़प्पाई समाज सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि और भी दूसरा जगह से व्यापार करते थे। और दूसरा जो प्योंस बोले हैं उसको विलासिता की वस्तु बोला जाता है, जो कि मिट्टी, बालू और चिपचिपे पदार्थ से मिलके बनाया गया था। और बहुत ही, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि छिछला, बाहर से छुएंगे तो क्या चिकनापन है ना, उस तरह से था। लेकिन उस बड़ा पात्र में क्या रखा जाता था उसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन छोटे पात्र में ये शब्द है कि सुगंधित द्रव्य। तो हम अपना मन से बोल रहे हैं कि हो सकता है उसमें इत्र हो, है ना, क्योंकि सुगंधित द्रव्य तो सेंटे होता है। तो ये सब था ऑल अबाउट जो है हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और जो प्रश्न अभ्यास होगा तो हम लोग 10-20 क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डील करेंगे धीरे धीरे, ताकि इंटरेस्ट जगे आप लोग का। और संभवतः प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो 12th में पूछा गया है उसको ही सिर्फ डिस्कशन करें हम लोग, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो। और साथ ही साथ आज जो क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं वो क्वेश्चन था कि जो हड़प्पाई समाज में विभिन्नताएं थी तो किस प्रकार से थी। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग के समाज में जो जाति वाला है ना विभिन्नता है, उस समय ये चीज़ साक्ष्य के रूप में कैसे पता चला है? नहीं था, है ना। क्या पता हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक जितना साक्ष्य मिला उस हिसाब से ये चीज़ नहीं मिला है ना। अपना मन से लोग कुछ भी नहीं बोल सकता है, बिना एविडेंस से कुछ भी बोलना गलत है। तो ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे और भी,
और इसी तरह से एक प्रश्न लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यदि लिखने में परेशानी होगा तो हम फिर उस क्वेश्चन का आंसर भी रिटेन में लिखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।